कटवर्क से रिलेटेड आपने इस डिज़ाइन को ट्राउज़र या स्लीव्स पर ज़रूर देखा होगा, बट ये पहली बार नेक पर बनने जा रहा है। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैं लंबाई में 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो आगे की तरफ भी मैं 4.5 इंच का यानी 4.5 का निशान लगाऊंगी और चौड़ाई में तकरीबन 3 इंच रखूंगी। तो इस तरह से नेक की लंबाई और चौड़ाई रखने के बाद मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। इन निशानों को आपस में मिलाकर मैं एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करूंगी। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद मैं राउंड में इस तरह से शेप दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक बनाया है। इस तरह से राउंड नेक बना दिया है। तो अभी इसके बाद पेपर पर मैंने ये स्क्वायर बॉक्स बनाया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच है यानी 1.5 इंच है। और क्योंकि हमारा जो बुकरम है वो फोल्ड में है यानी डबल फोल्ड में है, तो इस तरह से मैं इसका भी हाफ करूंगी। और इस तरह से नेक के थोड़े से फासले पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने नेक के अराउंड 1 बूट का फासला लिया है और बॉक्सेस के बीच में भी मैं 1 बूट का फासला देकर इसको ड्रॉ करूंगी, यानी आधे इंच से भी मैं कम यहाँ पर गैप छोड़ूंगी। और इस तरह से ऊपर तक मैं इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आप चाहें तो इन बॉक्सेस के दरमियान आधे इंच का भी गैप रख सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कितना चौड़ा डिज़ाइन बनाना है। अब मैं बाहर की मार्किंग लूँगी जो आधे इंच की होगी। तो बॉक्सेस के बराबर मैंने इस तरह से आधे इंच की गैप पर निशान लगाया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। अब इसके बाद इस पार्ट को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से नेक के अराउंड डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। मैंने दूसरा जो बॉक्स है इस तरह से फोल्ड किया है और इसको मैं ऊपर वाले बॉक्स के साथ रखूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं मिला कर रखूँगी। और आपको जो लाइनिंग नज़र आ रही होगी, लाइनिंग को आपस में मिलाऊंगी। ये आप देख सकते हैं। लाइनिंग को मैं इस तरह से आपस में मिलाकर एक बार और इसको डबल फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात से इसको डबल फोल्ड करना है। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल सही नहीं बनेगी। फोल्डिंग करने के बाद मैं इस तरह से राउंड में निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी और कुछ इस तरह से मैं इसे पूरा कट नहीं करूंगी, मैं इसको हाफ में ही कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं बुकरम को खोलूंगी और ये देखिए नेक के अराउंड बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये मैंने आपके साथ क्विक मेथड शेयर किया है जिसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और डिज़ाइनिंग भी अच्छे से बनेगी। अब इसके बाद डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से नेक के अराउंड कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं अच्छे से इनको पिंस लगाकर एडजस्ट करूंगी क्योंकि हमें अंदर वाले बॉक्सेस को कट करना है। और इस तरह से मैं अंदर वाले बॉक्सेस को कट कर दूंगी। पिंस लगाने से आपको कटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मैंने इनको कट किया है आपको भी बिल्कुल इसी तरह से कट करना है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इन सभी बॉक्सेस को कट कर लिया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे मैं अच्छे से आयरन करूँगी। तो नेक के अराउंड मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। सबसे पहले तो मैं बॉक्सेस के अंदर फैब्रिक को कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और बुकरम के बराबर मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट किया है। ये देखिए मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद बुकरम के बराबर मैंने आधे इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर कट किया है। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। आप इस तरह से क्लीपर की मदद से इसको कट लगाएं और सीजर की मदद से एक एक करके इन सभी बॉक्सेस के अराउंड फैब्रिक को कट कर सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगे आप वो ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं बॉक्सेस के अराउंड इस तरह से कट्स लगा लूँगी और सभी तरफ मैं अच्छे से कट्स लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से जो हमने फैब्रिक छोड़ा है उसे अंदर की तरफ मैं अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पर पेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से पेस्टिंग करनी है। आप चाहें तो साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं जिससे आपका काम और भी ज़्यादा फिनिशिंग से होगा। तो मैं एक एक करके इन सभी फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। मैं आपको सीधी तरफ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे अच्छे से पेस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और ये बिल्कुल सेम कलर का है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं इस तरह से सीधी तरफ रखूँगी यानी सीधी साइड पे रखूँगी और पीछे की तरफ इसको स्टिच करूँगी। पहले तो मैंने इसको बीच में स्टिच किया है, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर इसको मैं अच्छे से स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें
और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कट्स लगाने के बाद मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कट्स लगाए हैं और आपने कट्स लगाते हुए एहतियात करनी है कि आपकी कोई भी सिलाई कट ना हो जाए। मैंने बहुत ही अच्छे से कट्स लगाए हैं जिससे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी। तो नेक के अराउंड सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी। तो रिसेंटली ही मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है। यूट्यूब के साथ साथ मैं टिकटॉक पर भी अब वीडियोस को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है और इन तीनों के मैंने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह की और भी डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगी। ऊपर की तरफ नेक के अराउंड टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं नीचे की तरफ से बॉक्सेस के अराउंड स्टिच करूंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है और कुछ इस तरह से मैं इन बॉक्सेस के अराउंड सभी तरफ मैं इसको अच्छे से स्टिच करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं एक एक करके सभी बॉक्सेस के अराउंड इसको स्टिच करूंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप वहाँ पर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने सभी बॉक्सेस के अराउंड स्टिच कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इन सभी बॉक्सेस के अराउंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है। इन बॉक्सेस के बीच में मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर मैंने सेम थ्रेड के साथ ही क्रॉस में इसको डबल स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से मैं पहले बीच में इसको स्टिच करूँगी, फिर क्रॉस में यानी तिरछे में मैं इसको स्टिच करूँगी और इसी तरह मुझे सभी तरफ इसको स्टिच करना है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ बीच में फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ फ्लावर्स को यहाँ पर बीच में लगाकर इस डिज़ाइन को अलग सा लुक दे सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी और सभी तरफ मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है और बीच में मैंने पर्ल्स को लगाया है। ये आप देख सकते हैं मैंने कर्ड पर्ल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है जिससे ये डिज़ाइन और भी खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हुआ है। ये आप यहाँ पर मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं। कमेंट में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।